श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से प्रार्थना है, आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप भजन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, अपने इष्ट देव को भी आप अधीन कर सकते हैं। भजन की शक्ति है, सच मानिए ऐसा होता है। इसी शरीर में आप अपने इष्ट देव का दर्शन भी कर पाएंगे। आप हमारी बातों पर विश्वास कीजिए। आज मैं बताऊंगा आपको क्या कारण है, क्यों हमें अपने इष्ट देव के दर्शन नहीं होते। सच मानिए वो दौड़े आते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनना। देखिए, हमारे साथ साधना में अनुभव नहीं होते। भजन हम करते हैं, हमें कोई अनुभव नहीं होता, और जब हम दूसरों की अनुभूतियाँ सुनते हैं तो हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। हमारे अंदर उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें अनुभव नहीं हो रहे। जब हम दूसरों के अनुभव सुनते हैं तो हमारा उत्साह भी बढ़ता है और उसके प्रति श्रद्धा भी उत्पन्न होती है। लेकिन हमारे अंदर अनुभव क्यों नहीं हो रहे? सच मानिए अनुभव होने लगते हैं, बस हम थोड़ी कमी करते हैं। हमारे अंदर जो कर्तृत्वाभिमान है, जिसे कर्ता कहते, जिसे अहंकार कहते, वो बहुत रहता है। आप देखना, पूरी जिम्मेदारी हमने किया, मैंने किया, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये जो मैंपन है, ये हमें हमारे इष्ट देव से मिलने नहीं देता, उनका साक्षात्कार करने नहीं देता। सच मानिए ये जब अहम गलित होता है, जिसे अहंकार कहते हैं, ये कर्ता जब चला जाता है, जब ऐसा भान होने लगता है प्रभु आप ही कर रहे हैं, आपसे ही हो रहा है, आप ही करवा रहे हैं, अंदर से, ये बाहर वाणी का विषय नहीं, ये अंदर से आपको लगने लगेगा कि प्रभु ही कर रहे हैं। जब इस कर्तापन को हम प्रभु को कर्ता बना लेते हैं तो सच मानिए दिव्य दिव्य भगवान लीलाएं आपके जीवन में करने लगते हैं, और आप बिल्कुल इन तीनों तापों से, इस कर्मों के पचड़ों से, इस कर्म दुख संसार से आप बहुत आसानी से बच जाते हैं। सच मानिए हमें दुख क्यों भोगना पड़ता है? इस कर्तापन के कारण ही दुख भोगना पड़ रहा है कि हम अपने आप को, अपने अहम में जो अहंकार है उसमें कर्तृत्व भाव का हम बोध कर लेते हैं। ये मैंने किया, ये शरीर मेरा है और ये मैंने किया। ये हमारी, ये जो भाव है ये मिटता नहीं। सच मानिए ये भाव नाम जप से ही मिटता है। आप अपने प्रभु का आश्रय रखिए और उन्हीं के भरोसे होकर नाम जप कीजिए। देखिए थोड़े ही दिनों में ये अहम गलित होने लगता है। आपको अनुभव में आने लगेगा कि सब करने कराने वाले श्री भगवान ही हैं, हमारे इष्ट देव ही हैं। आप किन्हीं की भी उपासना कर रहे हो, सबके लिए ये है, ये कोई एक के लिए नहीं। आपके इष्ट देव कोई भी हो, सच मानिए इसी जीवन में व्याकुलता उत्पन्न होने लगती, अंदर से व्याकुलता प्रभु दर्शन की होने लगती। ये अभी नहीं है, ये बहुत बड़ी सिद्धि कही जाती है। अगर आपके अंदर भगवत दर्शन की व्याकुलता आ गई तो सब साधनाओं का ये सार है। जब व्याकुलता अंदर से आती है तो इष्ट देव इन आँखों में छा जाते हैं, साक्षात आपको दर्शन होते हैं। इन्हीं आँखों से अनुभव नहीं, दर्शन होते हैं। विश्वास करना आप, ऐसा ही होता है। तो हम आगे चलें, हमें बढ़ना होगा, हमें प्रभु का आश्रय लेके खूब भजन का अभ्यास करना होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ,
छोटे बच्चों को आप देखना, उनमें कर्तापन नहीं होता। उदाहरण के लिए आप देखना, छोटे बच्चों में कर्तापन नहीं होता, वो बिल्कुल निर्द्वंद होते हैं। कुछ भी घर में कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी आ जाए, घर के सारे लोग परेशान होते हैं, क्लेशिश होते हैं, लेकिन नहीं, बच्चा खेलता रहता है, उसे कोई मतलब नहीं। क्यों? उसके अंदर कर्तापन ही नहीं है। जो ये सुख दुख चोट हमें लगती है, हमारे अहंकार को ही लगती है। सच मानिए, अगर आपको अंदर से लगने लगे सब प्रभु ही कराने वाले हैं, सब उन्हीं का है, तो आपको भी सुख दुख नहीं होगा। आप छोटे बच्चों को देख लेना, और ज्यों ज्यों बच्चा बड़ा होता जाता है, ज्यों ज्यों वो कर्तापन उसका मजबूत होता जाता है, त्यों त्यों उसे दुख होने लगते हैं। उसे भी समस्याएं, जो घर में क्लेश होगा तो उसको भी होगा, उसे भी सारी समस्याएं दुख देने लगती हैं। ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़ती जाती है, और जब तक वो बहुत छोटा होता है, उसे बोध नहीं होता, तो उसके अंदर कर्तापन नहीं होता। हालांकि वो अज्ञान की दशा है, अज्ञान की दशा में उसे कर्तापन का बोध नहीं होता। लेकिन आप जब भजन करके इस कर्तापन के भाव का विस्मरण करेंगे, तो ये ज्ञान की दशा में होगा, आपका अज्ञान की दशा में नहीं होगा। छोटा बच्चा तो अज्ञान की दशा में, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा उसके अंदर होता है, लेकिन आपके अंदर ज्ञान की दशा में होगा। आप ये देखेंगे कि प्रभु ही सब कर रहे हैं। अब आपको दिव्य अनुभूतियाँ होने लगती हैं, दिव्य दिव्य अनुभूतियाँ होने लगती हैं। जब ऐसी दशा में आप कुछ समय व्यतीत करेंगे, फिर आपके अंदर भगवान के दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न होने लगी। निश्चित मानिए, ज्यों ही आपके अंदर व्याकुलता आई, फिर भगवान अब रह नहीं सकते। भगवत दर्शन का मूल्य क्या है? लौल्य ही भगवत दर्शन का मूल्य है। लौल्य माने व्याकुलता। जब हमारे अंदर हम अपने प्रभु को देखने की, जब आपके साथ ऐसा होगा, जब आप कर्ता भगवान को समझने लगेंगे, उस भाव में ही आप जीने लगेंगे कि प्रभु ही हमसे सब करा रहे हैं, प्रभु ही सब करा रहे हैं, तो आप देखना, अब आपके अंदर व्याकुलता स्वयं आ जाएगी, आपको कुछ करना नहीं। लेकिन इस भाव को आप दूसरे अर्थ में ना ले लेना, ये बुद्धि का विषय नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये स्थिति है, ये स्थिति है, ये बुद्धि का विषय नहीं है। जैसे आप इसे ये न समझ लें कि बुद्धि सोच ले सब प्रभु ही कराने वाले हैं, फिर आप पापाचरण भी करें, गलत भी करें, ये और फिर ये भी कहें कि प्रभु कराने वाले हैं। ऐसा नहीं होता। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये अपने आप स्थिति आपकी आएगी। जितना ज़्यादा आपका भजन होगा अपने इष्ट देव के आश्रित होकर, आश्रित होने का मतलब है हमारे प्रभु ही सब कुछ हैं और हमारा कोई भी नहीं, इसे आश्रय कहते हैं। अपने इष्ट देव के अतिरिक्त और हमारा अब कोई नहीं, ये अंदर से मान लेना, बाहर का नहीं विषय है। ये आप अंदर से इस बात की आपके अंदर स्थिति हो कि मेरे इष्ट देव के अतिरिक्त और मेरा वास्तव में कोई नहीं, सब साथ छोड़ देने वाले हैं, सिर्फ प्रभु ही हमारे हैं। ये स्थिति करके अगर आप भजन कर रहे हैं, तो थोड़े ही दिनों में आपका कर्तावन समर्पित हो जाएगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि प्रभु ही करने कराने वाले हैं। जब आपको ऐसा लगने लगता है, फिर उसके थोड़े ही समय बाद उन प्रभु की, जिनको आपको अनुभूतियाँ हो रही, उनके दर्शन की अंदर व्याकुलता अभिलाषा आने लगती है। ये सब नाम जप का ही प्रभाव है, ये ध्यान रखना। नाम जप से ही आपकी अवस्थाएं आएंगी, ऐसी स्थिति आएगी कि प्रभु दौड़े चले आते हैं। ज्यों ही व्याकुलता हुई, त्यों ही प्रभु फिर रुक नहीं सकते, वो यही तो देखते रहते हैं। और इसी के लिए भजन बताया जाता है। अगर आपके साथ, इसी के लिए भजन बताया जाता है। अगर आपको अभी व्याकुलता हो जाए, तो अभी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। सच मानिए, इस बात पर विश्वास करिए, भगवान हमसे दूर नहीं है। बस बात ये है कि दूरी मूढ़ता के बस हमारी बनी हुई। हम इस संसार में सुख बुद्धि करके जी रहे हैं, इसको भोग रहे हैं, और सब अपने अहम से कर रहे हैं, मैं से कर रहे हैं। बस
सब हमारा संचित होता चला जाता है, वही फिर हमें भोगना पड़ता है। जब भोगना पड़ता है, जब हमें दुख मिलता है, फिर हम क्लेशित होते हैं, फिर हम अध्यात्म की तरफ भागते हैं, फिर हमें वहाँ से सतमार्ग मिलता है, फिर हम देख पाते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये हमें अध्यात्म से, संतों से मिलता है। ध्यान रखना, जब तक आप दुखी नहीं होंगे, यहाँ पर आप सांसारिक सुख को दुख नहीं समझेंगे, तो आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे ही नहीं, या भगवत कृपा से जाएंगे। आप पर भगवान की कृपा, संतों की कृपा हो गई, आपका पूर्व जन्म का कोई संस्कार है, तो आप सत्संग सुनेंगे, तो आप भजन करना चाहेंगे। ये आता है। इससे साधक आगे बढ़ जाता है और शीघ्र ही उसे भगवत दर्शन, अपने इष्ट देव के दर्शन इसी शरीर में रहते हुए होते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई झूठ नहीं, ये सत्य है। आपको विश्वास करना होगा, ऐसा ही होता है। जब तक ये अहंकार रहता है, जब तक कर्तापन रहता है, तब तक हम अपने इष्ट देव से दूर रहते हैं। तो सच मानिए, हमें ईमानदारी से, हमें सच्चाई से भजन में लगना है और अपने प्रभु के आश्रित होकर भजन करना है। बोलो जय जय श्री सीताराम।